मैं डॉक्टर जहां आरा जैदी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ हिंदी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विषय है आधुनिक हिंदी काव्य। मेरा शीर्षक है आधुनिक हिंदी काव्य में सुप्रसिद्ध महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अहम भूमिका। उनकी कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर नहीं छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अटका लिका प्रकार। वह तोड़ती पत्थर। प्रस्तुत पद्यांश में सुप्रसिद्ध महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यकृत अपरा काव्य संग्रह से वह तोड़ती पत्थर नामक शीर्षक लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य दर्पण में संकलित है। यह कविता कवि निराला की प्रगतिशीलता की परिचायक है। इसमें संतृप्त दरिद्र और सर्वहारी मजदूरन को तड़पती हुई दोपहर में पत्थर तोड़ते हुए देखकर कवि का हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। संपूर्ण कविता में सामाजिक असमानता, आर्थिक वैषम्य, अव्यवस्था, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न और पदलित मानवों के प्रति क्षोभ एवं संवेदना व्याप्त करता है। कवि कहते हैं कि मैंने उसे इलाहाबाद के पथ मार्ग पर पत्थर तोड़ते हुए देखा है। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वो पत्थर तोड़ रही थी, वह वृक्ष छायादार नहीं था। उसके नेत्र नीचे झुके हुए थे और उसका मन कर्म काम में लीन था। वह सांवली कलर की थी। यौवन उसके अंग अंग से छलक रहा था। वह अपने हाथ में बड़ा सा हथौड़ा लेकर बार बार पत्थरों पर प्रहार कर रही थी। प्रचंड कड़ी धूप में कार्यरत इस मजदूरन के ठीक सामने पेड़ों की घनी छाया वाला कुंज था। ऊंचे ऊंचे भव्य महल थे, आलीशान इमारतें थीं। गर्मी की ऋतु थी, धूप चढ़ती जा रही थी। प्रचंड सूर्य आग बरस रहा था। धरती जलती हुई रुई के समान हो गई थी। ऊपर से झुलसा देने वाली लू चल रही थी और लू के थपेड़ों में तपती हुई धूल की चिंगारियों के रूप में छा गई थी। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि दोपहर हो गई है और वो अब भी पत्थर तोड़ रही है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिंगारी छा गई थी। प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। प्रस्तुत पद्यांश में सुप्रसिद्ध महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यकृत अपरा काव्य संग्रह से वह तोड़ती पत्थर नामक शीर्षक से इन पंक्तियों को लिया गया है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य दर्पण में संकलित है। इलाहाबाद के पथ पर एक श्रमिक युवती पत्थर तोड़ रही है। ग्रीष्म ऋतु का मध्यकाल है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भयानक गर्मी का वर्णन कर रहा है।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि उस समय धूप चढ़ रही थी, दिन बुरी तरह तप रहा था, शरीर को झुलसा देने वाली तेज गर्मी हवा चल रही थी, तेज गर्म हवा चल रही थी तथा पृथ्वी जलती हुई रुई के समान गर्म जान पड़ती थी। तेज गर्म हवा चलने से चारों दिशाओं में धूल और चिंगारियां छा गई थी। ऐसे में दोपहर के समय वह स्त्री पत्थर तोड़ रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वो कापी सुधर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, वह तोड़ती पत्थर मैं तोड़ती पत्थर। प्रस्तुत पद्यांश में सुप्रसिद्ध महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यकृत अपरा में वह तोड़ती पत्थर नामक शीर्षक से लिया गया है, जो हमारे प्रस्तुत आधुनिक काव्य दर्पण में संकलित है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उस अवश महिला पथराई हुई दृष्टि से देख रही थी, उसने एक बार महल की ओर भी देखा। कवि कहता है कि मुझको देखकर उस अवश अबला ने एक बार टूटी हुई दृष्टि से उस महल की ओर भी देखा। भयभीत निगाहों से उसने चारों ओर देखा, किंतु इस भीषण दोपहरिया में वहां कोई नहीं था। उसने मेरी ओर उस हृदय स्पर्शी दृष्टि से देखा, जिसमें मुंह पीड़ा, मौन वेदना, असहज उत्पीड़न और अनमोल व्यवस्था में सैकड़ों चित्र अंकित थे। उस दृष्टि से मैंने वह झनकार सुनी जिससे मैं आज तक अनभिज्ञ था। एक क्षण निहारने के बाद उसके शरीर में उत्पन्न हुआ कंपन कभी कभी दिखता था, अर्थात शरीर कांपने लगा और उसके माथे से पसीने की बूंद चूने लगी, गिरने लगी। वह पुनः अपने काम में लग गई और पत्थर तोड़ने लगी। पत्थर तोड़ते हुए उसने मुझसे कहा, मैं तोड़ती पत्थर। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, स्नेह निर्झर बह गया। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ मिथ्या सीखी। नहीं आते पंक्तियों में वह हूँ मैं, लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया, वह स्नेह निर्झर बह गया। प्रस्तुत पंक्तियों में छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की स्नेह निर्झर बह गया नामक कविता से लिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यकृत अणिमा काव्य संग्रह स्नेह निर्झर बह गया नामक शीर्षक से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य दर्पण में संकलित है। कवि की वाणी में घोर निराशा का स्वर मुखरित होता जा रहा है। वह अपने जीवन में व्यवस्था का अनुभव करता हुआ कह रहा है। कवि कहता है कि मेरे हृदय में स्नेह का प्रवाहित होना हुआ झरना सूख गया है। अब यह शरीर के रेत के समान शेष रह गया है।
मेरा शरीर अब आम की सूखी डाली बन गया है। इस पर उस विरमुने के लिए न कोमल आती है, न कोयल आती है और न मोर आते हैं। कविता की एक पंक्ति जो युग की मान्यताओं के बदल जाने से अर्थहीन हो गया है। अब मेरा जीवन ही ढल गया है, अतः स्नेह भी छोड़कर चले गए हैं। विशेष अलंकार, रूपक, प्रतीक, शैली इत्यादि दिखाई दे रहा है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल। पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया। अब नहीं आती पुलिन पर प्रेतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा। वह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यकृत अणिमा काव्य संग्रह स्नेह निर्झर बह गया नामक शीर्षक से ली गई है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य दर्पण में संकलित है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि संसार के स्वार्थी चित्रों में अपने जीवन की प्रतिकृति देखता है। उसका जीवन स्नेह ही छीन होकर जगत की प्रवचनों में दग्ध हो चुका है। वह निराशा में भर रहा है। कवि कहता है कि मैंने कभी जगत को कल्पना के पुष्प और अर्थ गरिमा के फल दिए हैं। कभी मैंने भी अपनी प्रतिभा से सबको चमत्कृत कर दिया था। मुझे विश्वास है कि उल्लास, विकास और आत्मदान के वे क्षण अनश्वर हैं। उन क्षणों में ही जीवन का सौंदर्य समाया हुआ था। निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अलंकार फल फूल में अनुप्रास, फूल में कल्पना और फूल से अर्थ की गरिमा का वर्णन होने से, रूप क्रांत शोक्ति चकित चल से, छेदानुसार पुलिन से जीवन सरिता के पुलिन का वर्णन होने से, रूपांत शोक्ति अमर से निराशा का वर्णन होने का रूप शोक्ति अलंकार मिलता है।